परम पिता परमात्मा और उनकी सभी पवित्र आत्माओं को नमस्कार। अनहद शब्द या अनहद वाणी की अखंड ध्वनि को आजपा जाप भी कहा जाता है। जब प्रेमी शिष्य सतगुरु की समझाई युक्ति के अनुसार नाम की कमाई करता है तो उसका ध्यान अंदर स्थिर हो जाता है, फिर यत्न सहज हो जाता है और नाम शब्द या वाणी की ध्वनि सहज रूप में निरंतर सुनाई देती रहती है। वर्तमान अवस्था में ध्यान ऊपर से नीचे और अंदर से बाहर फैला हुआ है। इसको गुरु साहिब ने हृदय कमल का उल्टा हो जाना कहा है। जब साधक सतगुरु की समझाई युक्ति के अनुसार ध्यान बाहर से अंदर और आंखों से नीचे के भाग से आंखों से ऊपर स्थिर कर लेता है तो हृदय कमल सीधा हो जाता है। उस अवस्था में शब्द की ध्वनि निरंतर सुनाई देती रहती है और आत्मा शब्द के अजपा जाप में लीन होकर अनादि अविनाशी प्रभु में समा जाती है। शब्द में ध्वनि है, इसके लिए नाद पद का भी प्रयोग किया गया है। शब्द रूपी नाद का बोध भी सतगुरु से प्राप्त होता है और सच्चा आंतरिक ज्ञान भी सतगुरु की कृपा से प्राप्त होता है। जिस निज धाम में बैठकर परमेश्वर सारी सृष्टि की संभाल कर रहा है, उसमें अनेक प्रकार के नाद गूंज रहे हैं। शब्द का नाद हर घट में गूंज रहा है। प्रभु की कृपा से जिसकी लिव अंदर नाद से जुड़ जाती है, उसको परमात्मा के दरबार में बज रही अनंत शब्द की किंगरी सुनाई देने लगती है। गुरु साहिब कहते हैं, अगर मन के सारे संकल्प विकल्प और दुनिया के सब वाद विवाद त्याग कर ध्यान अंदर धूल धाम में स्थिर कर लिया जाए तो इसके फलस्वरूप हमें अंदर दिन रात पल पल अनहद शब्द का नाद सुनाई देता रहता है। सतगुरु के उपदेश के अनुसार सूरत को आंतरिक विस्माद भरे अनहद नाद में लीन करना ही गुरु शिक्षा का वास्तविक आधार है। भाव यह है कि गुरु के शिष्य के सारे पारमार्थिक कर्म धर्म का मूल उद्देश्य सूरत को अंदर अनहद शब्द में अभेद करना है। अनहद नाद परमेश्वर के दरबार से आ रहा है। जो भाग्यशाली जीव सतगुरु की समझाई युक्ति के अनुसार अपनी आत्मा अनहद शब्द में लीन कर लेता है, वह शब्द या नाद उसकी आत्मा को अपने स्रोत परमेश्वर में अभेद कर देता है। गुरु साहिबान ने नाम शब्द और वाणी तीनों को अमृत भी कहा है। जो खुद अमर अविनाशी हो, केवल वही परम पदार्थ अमर जीवन की दात बख्श सकता है। प्रभु का अमर अविनाशी एवं निर्मल नाम वह सच्चा अमृत है जिसकी प्राप्ति परमात्मा की दया से प्रारब्ध द्वारा होती है। जिस भाग्यशाली जीव को गुरु की कृपा द्वारा हरि के नाम का अमृत मिल जाता है, उसकी सब इच्छाएं तृष्णाएं सदा के लिए शांत हो जाती हैं। उसकी आत्मा निर्मल होकर अमर जीवन की अधिकारी बन जाती है। नाम रूपी औषधि नाम रूपी अमृत की प्राप्ति हो जाती है। उससे वह मुक्ति के परम धाम में पहुंच जाता है। शब्द अनहद शब्द, वाणी अनहद वाणी, नाद अनहद नाद, कीर्तन अखंड कीर्तन, अजपा जाप आदि सारे पद परमेश्वर के सच्चे नाम के लिए प्रयोग किए गए हैं और नाम शब्द या वाणी को ही सच्चा अमृत भी कहा गया है। शब्द कई प्रकार के हैं, पर ये सब परमात्मा की एक सृजनात्मक और मुक्तिदायिनी शक्ति का भाव दृढ़ करवाते हैं। थैंक यू।